Students, today we'll start cracking of petroleum. Cracking means splitting or breakdown. It can be defined as breaking of higher hydrocarbons. Higher hydrocarbon mean ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके molecular masses ज़्यादा हैं, having high boiling points. अगर उनके molecular masses ज़्यादा हैं तो उनके sizes ज़्यादा होंगे जिसकी वजह से उनके boiling points higher होंगे. उनको ब्रेक किया जाता है into a variety of lower hydrocarbons which are more volatile और low boiling. मीन्स उनको हमने जिनमें ब्रेक किया है उस हायर हाइड्रोकार्बन को, वो है हमारे पास छोटे हाइड्रोकार्बन हैं जिनके मॉलिक्यूलर मैसेज स्मॉल होंगे और मॉलिक्यूलर मैसेज स्मॉल होने की वजह से उनके साइजेस स्मॉल होंगे जिससे उनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी लो होंगे. ये पूरा प्रोसेस जिसमें एक बड़े हाइड्रोकार्बन को हमने छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन में ब्रेक किया है, ये प्रोसेस कहलाता है क्रैकिंग. अब हमें क्रैकिंग की जरूरत क्यों पेश आती है? हमने पीछे पढ़ी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम. वहां हमने एक फ्रैक्शन पढ़ी जिसका नाम था गैसोलीन. गैसोलीन हमारे पास जब हम पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो जो इसकी यील्ड आती है, प्रोडक्शन आती है, दैट इज ओनली 20%. और ये 20% जो गैसोलीन है, ये जो अमाउंट है 20% की हमारी नीड्स के लिए सफिशिएंट नहीं है. इसके इस्तेमाल या इसका यूटिलाइजेशन जो है वो बहुत ज्यादा है इसकी इस प्रोडक्शन के मुकाबले में. अब हम इसको किस तरह से ज्यादा कर सकते हैं, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि क्रैकिंग के जरिए हम अपने पेट्रोलियम की वो फ्रैक्शंस जो कि ज्यादा डिमांड में नहीं है, जिनकी ज्यादा इस्तेमाल नहीं है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कैरोसिन ऑयल है या हमारे पास गैस ऑयल है, ये वो फ्रैक्शंस है जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल इनका नहीं है, तो हम इन फ्रैक्शंस की जो सरप्लस अमाउंट है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, उसको कन्वर्ट कर देते हैं गैसोलीन के अंदर. किस प्रोसेस के जरिए? क्रैकिंग के जरिए. तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि क्रैकिंग का एक हमारे पास एडवांटेज क्या है कि हम गैसोलीन की यील्ड इनहेंस कर सकते हैं. यहाँ पर हमें एक एग्जांपल दी गई है एल्केन की. ये आपके पास एक ऐसी एल्केन है जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 16 है और ये आपके पास लॉन्ग चेन के अंदर 16 कार्बन अटैच हुए हुए हैं. ये जो एल्केन है इसका नाम है हेक्साडीकेन. हेक्साडीकेन की ब्रेक डाउन की गई है एट टेम्परेचर 700 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर हमारे पास 3 हाइड्रोकार्बन के अंदर ये ब्रेक डाउन हो रहा है. नंबर 1, ये हमारे पास एक और एल्केन आ रही है विच इज हेप्टेन. ये हमारे पास एक एल्कीन आ रही है विच इज ईथीन और ये भी हमारे पास एक एल्कीन आ रही है विच इज प्रोपीन. इसका मतलब है कि अगर आप देखो तो हमारे पास यहाँ पर एक बड़े हाइड्रोकार्बन से 3 छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं. अब आप उसमें 3 तरह के छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस हो रहे हैं. अब उसमें आप देख सकते हो कि आपके पास इक्वेशन के इस साइड पे जितने टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, उतने ही टोटल इस साइड पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मौजूद हैं. जितने आपके पास यहाँ हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं, उतने ही यहाँ पर आपके पास टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं. इसका मतलब है कि ओवरऑल सिर्फ चेंज क्या आया है कि एक बड़ा हाइड्रोकार्बन छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन में स्प्लिट हो गया है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आती है कि आपके पास एल्केन की स्प्लिटिंग होने पे जरूरी नहीं कि सिर्फ एल्केन्स ही आए. आपके पास जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, दे कैन बी आइदर एल्केन्स और दे कैन बी एल्कीन्स. डबल बॉन्ड वाले भी हो सकते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले भी हो सकते हैं. अब हमारे पास कंपोजिशन हमें कैसी चाहिए, हम किस तरह की ब्रेकडाउन पर प्रोडक्ट्स जा रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि हम थर्मल क्रैकिंग किस प्रोसेस के जरिए कर रहे हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं इट इज मेंशन्ड the composition of product depends on the condition under which the cracking takes place. आप क्रैकिंग करवा किस मेथड से रहे हैं, कौन सी कंडीशंस हैं, टेम्परेचर क्या है, कैटलिस्ट है नहीं है, प्रेशर है, क्या आपकी कंडीशंस है, उस पर डिपेंड करता है कि आप जब इस अपनी हायर हाइड्रोकार्बन को ब्रेक डाउन करोगे तो आपके पास प्रोडक्ट्स कौन कौन सी ऑब्टेन होंगी. अब हमारे पास आ जाती हैं इसकी टाइप्स. टाइप्स में हमारे पास सबसे पहले आ जाती है थर्मल क्रैकिंग. थर्मल क्रैकिंग इसके नेम से इंडिकेट है कि ये हमारे पास इस तरह की क्रैकिंग है जिसके अंदर टेम्परेचर इन्वॉल्व है. अब हमारे पास थर्मल क्रैकिंग हाई टेम्परेचर पे की जाती है. इसको हम डिफाइन कर सकते हैं ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स बाय हीटिंग एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड थर्मल क्रैकिंग. मींस इसकी रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या आ गई कि हमारे पास टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड बी हाई. अब ये कब हम इस्तेमाल करेंगे, ये थर्मल क्रैकिंग कब की जाएगी? It is particularly useful in the production of unsaturated hydrocarbons such as ethene and propene. यानी अगर हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि ब्रेक डाउन पर हमें जो प्रोडक्ट्स ऑब्टेन हो वो अनसेचुरेटेड हो, फॉर एग्जांपल इथीन, प्रोपीन, डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स अगर रिक्वायर हैं तो हम उसके लिए इस्तेमाल करेंगे थर्मल क्रैकिंग.
नेक्स्ट वी हैव कैटालिटिक क्रैकिंग। कैटालिटिक क्रैकिंग, इसके नेम से हमें इंडिकेट हो रहा है इसमें कैटालिस्ट इन्वॉल्व है। और अगर कैटालिस्ट इन्वॉल्व है तो हमें पता है कि कैटालिस्ट रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देता है। अगर कैटालिस्ट इन्वॉल्व है तो फिर हम थर्मल क्रैकिंग की निस्बत कैटालिटिक क्रैकिंग को लो टेम्परेचर पे जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं। अब इसमें आ जाता है हमारे पास, इसकी हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि हायर हाइड्रोकार्बन्स कैन बी क्रैक्ड एट लो टेम्परेचर। कितना लो टेम्परेचर? अप टू 500 डिग्री सेल्सियस। एंड लो प्रेशर कितना हो सकता है? 2 एटमॉस्फेयर इन द प्रेजेंस ऑफ अ सूटेबल कैटालिस्ट। एक हम कैटालिस्ट यूज करेंगे, टेम्परेचर लो रखेंगे, प्रेशर भी लो रखेंगे, तो हम अपने हायर हाइड्रोकार्बन को ब्रेक डाउन कर सकते हैं छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन के अंदर, जिसको आप क्रैकिंग का नाम दे रहे हैं। जो मोस्ट कॉमन हम जो यूज कर सकते हैं कैटालिस्ट, वो होता है हमारे पास मिक्सचर ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिना। मींस ये वो आपके पास कैटालिस्ट आ गए कि हम इन दोनों का मिक्सचर अगर यूज करेंगे तो हम इसका मिक्सचर यूज करते हुए इन टेम्परेचर और प्रेशर पर कैटालिटिक क्रैकिंग परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसका जैसे हमने अभी थर्मल क्रैकिंग का पढ़ा कि इसको आप कहाँ यूज करते हैं, तो आप कैटालिटिक क्रैकिंग पे देखते हैं। कैटालिटिक क्रैकिंग को आप तब यूज करते हैं जब हमें गैसोलीन चाहिए होती है हायर ऑक्टेन नंबर की। ऑक्टेन नंबर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में भी पढ़ेंगे। ऑक्टेन नंबर किसी भी फ्यूल की क्वालिटी को इंडिकेट करता है। तो अगर हम कह रहे हैं हायर ऑक्टेन नंबर, तो इसका मतलब है कि उस फ्यूल की क्वालिटी अच्छी होगी। यानी अगर हम अच्छी क्वालिटी की गैसोलीन प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, तब हम कौन सी टाइप ऑफ क्रैकिंग यूज करेंगे? कैटालिटिक क्रैकिंग यूज करेंगे। दूसरा इसका फायदा क्या है? दिस मेथड इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग बेटर क्वालिटी गैसोलीन। और दूसरा हमारे पास आ जाता है दिस प्रोसेस इज सुटेबल फॉर ऑब्टेनिंग लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। बिल्कुल वैसे जैसे भी हमने पीछे कहा कि हमारे पास अगर हमें रिक्वायर है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और वो जिनके मॉलिक्यूलर मैसेज स्मॉल हैं, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? कैटालिटिक क्रैकिंग यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है स्टीम क्रैकिंग। स्टीम क्रैकिंग, इसके भी हमें नेम से इंडिकेट हो रहा है कि इसमें स्टीम इन्वॉल्व है। अब इसमें हमारे पास क्या आ जाता है? इन दिस प्रोसेस हायर हाइड्रोकार्बन्स इन द वेपर फेज आर मिक्स्ड विद स्टीम हीटेड फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन टू अबाउट 900 डिग्री सेल्सियस एंड कूल्ड रैपिडली। अच्छा, अब इसमें क्या बता रहे हैं कि हम हायर हाइड्रोकार्बन्स के वेपर्स को मिक्स करते हैं स्टीम के साथ, उनको हीट किया जाता है अप टू 900 डिग्री सेल्सियस और फिर उनको कूल किया जाता है। यहाँ पर जो चीज इन्वॉल्व है दैट इज स्टीम इन्वॉल्व है, जो हीटिंग के पर्पज में या क्रैकिंग के लिए टेम्परेचर प्रोवाइड करने के लिए यूज हो रही है। दिस प्रोसेस सुटेबल फॉर ऑब्टेनिंग लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा, इसमें हमारे पास एक और क्रैकिंग का जो बेनिफिट आ जाता है वो क्या है? एक हमने तो क्रैकिंग का एडवांटेज ये पढ़ लिया कि हम अपनी वो फ्रैक्शंस जिनकी यील्ड कम है उसकी यील्ड बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने एक ये पढ़ लिया इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ गैसोलीन, ये हमारे पास आ गया इसका वन एडवांटेज। दूसरा हमारे पास बेनिफिट क्या है, एडवांटेज क्या है क्रैकिंग का? इट प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ यूजफुल बाई प्रोडक्ट्स। बाई प्रोडक्ट्स हमारी रिएक्शन की वो प्रोडक्ट्स होती हैं जो मेन प्रोडक्ट तो नहीं होती, लेकिन उसके साथ हमें ऑब्टेन जरूर होती हैं। ठीक है, अब वो जो हमें साथ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन हो रही हैं, ऐसा नहीं कि वो फालतू हैं, बल्कि वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि उनमें जो मेनली जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होती हैं वो हमारे पास होती हैं इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन एंड बेंजीन। अब हमारे पास ये वो कंपाउंड्स हैं जो कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं बहुत सारी इंडस्ट्रीज में। आपको आगे मेंशन भी किया गया कि ये कंपाउंड जो हैं वो ड्रग्स, प्लास्टिक, डिटर्जेंट्स, फाइबर्स, फर्टिलाइजर, वीड किलर्स, जो जड़ी बूटियां मारने वाले द्रव्यात हैं, उनमें इस तरह की जगहों पर ये जो है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा हमारे पास एथेनॉल, फिनोल और एसीटोन, ये लैब्स में इस्तेमाल किए जाने वाले मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, या आप इनको कह सकते हो कि एथेनॉल और एसीटोन तो बहुत ज्यादा अच्छे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स भी हैं। तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी हमें इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन वगैरह जो होते हैं वो रिक्वायर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि गैसोलीन जो है वो ना सिर्फ हम क्रैकिंग के जरिए ना सिर्फ हम गैसोलीन की यील्ड को एनहांस कर सकते हैं, बल्कि हम बहुत सारे यूजफुल जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी ऑब्टेन कर सकते हैं, जो कि आगे फर्दर डिफरेंट चीजों की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होती हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट क्रैकिंग। थैंक यू।